जीवन में कभी कोई क्रोध ना आया हो। आज बोले वचन रोष जनुसाने। अपार क्रोध है। क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और शायद मेरे मित्रों में भ्रम में रहा अभी तक। और सिद्धांत भी कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। जितने राजा बैठे हुए हैं सभी राजा सुने, और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने को उपरांत जो आप लोगों ने नियम नैतिकता, मेरे मित्रों, नियम नैतिकता को तोड़ दिया। एक एक नपाल उठता और अपने बल का प्रयोग करता। जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन पहले एक नपाल उठा, उसके द्वारा कार्य की पूर्ति नहीं हुई। देखते देखते दूसरा नपाल उसके सहयोग में उठा, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई। परिस्थितियां यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा पर लगे उठावन टरई। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर कर दिया। अब जरा आप लोग स्वयं सोचें, बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए, आप लोग भी बेटी वाले, यदि ये 10,000 राजाओं के द्वारा अजगों का खंडन हो जाता तो क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं इसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता? किसी पिता का उपहास इससे बड़ा नहीं हो सकता। समाज में इतनी बड़ी हंसी किसी की नहीं हो सकती कि किसी के दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाए और मेरे मित्रों वो बारात वापस लौट जाए, बेटी कुंवारी रह जाए। उस पिता की स्थिति क्या होगी? उस पिता की स्थिति क्या होगी? अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, आज यह जनक मेरे मित्रों कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहां श्री हाथ भाई। आज हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है। वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे नीचे उन जजाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, जिस भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने बल का प्रयोग सजगों पर किया, अपने कार्य में पूर्णतः असफल हो गया, और असफल होने को उपरांत भी उसने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और मैं कह रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। शायद बैठा हुआ प्रत्येक एक क्षत्रिय नेपाल आज मुझसे ये कहना चाहता है कि महाराज आपने हमको बुलाया था, अब बुला करके हमारा अपमान। तो मेरे मित्रों, मैंने प्रण करने के पूर्व में ही विचार कर लिया था कि यदि किसी क्षत्रिय नेपाल को मैं व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा, और कदाचित यदि वह अपने कार्य में असफल हो जाएगा तो यही कहेगा कि राजा जनक ने अवश्य ही कोई प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला में बुलवाया था। तो फिर आप लोग कह रहे हो क्या महाराज हम बिना बुलाए आ गए? ऐसा नहीं है, मैंने बुलाया था, लेकिन अपने प्रण की घोषणाएं करवाई थी।
सूचनाएं भिजवाई थी, उनको सुन करके केवल आप लोग आए हो। यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो अपने स्थान पर खड़े होकर के कह दें, और यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो प्रमाण आज ये जनक देना चाहता है कि जैसे यहां आए सोनी, केवल आप लोग सुन करके आए हो कि जैसे यहां आए सोनी। और क्या सोनी? ये हम जो प्रणय ये ठाना, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो। तब फिर कौन आए? तब फिर यहां दीप दीप, एक दो दीप के नहीं, सातों द्वीपांतर के महिपाल उपस्थित हैं। तब फिर यहां दीप दीप के भूपा तिनाना, और यहां आए सोनी, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो। यदि आप लोग अपेक्षा कर रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता। यदि कह सकता हूं तो केवल यही कह सकता हूं, यही कह सकता हूं कि यह देश देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ अब विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। आज हमको विश्वास हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, जबकि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती रही, लेकिन हमको यहाँ अब विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि आभास हो गया होता कि प्रण करने को प्रांत तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, मेरी बेटी की मांग सुशोभित नहीं हो पाएगी, तो कदाचित यहाँ जनक प्रण करने के उपरांत अपयश का पात्र न होता, अपयश का पात्र न होता। क्या कहेंगे समाज के लोग कि देख लो एक निर्धन से निर्धन पिता अपनी बेटी का विवाह कर देता है, लेकिन एक राजा आज अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा, एक राजा आज अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा। हाय रे दुर्भाग्य, आज क्या हो गया। तभी तुम्हें कह रहा हूं कि यदि यह विचार पहले होता। हेलो, बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं हमारे राजा जनक जी के द्वारा करुणामयी विलाप। ये 100 पुष्प मुद्राएं आप है पंकज शर्मा जी, जिला संवाददाता जनपद हमीरपुर, रोहित तिवारी जी, भारत A to Z न्यूज जिला संवाददाता हमीरपुर, प्रत्येक तिवारी जिला संवाददाता हमीरपुर, इनके द्वारा 100 मुद्राएं
विदेश राज्य को दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं हो। अरे हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है, संसार बेटी वाला है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण क्यों नहीं छोड़ देते, तो यदि हमें अपना यह प्रणय छोड़े तो धर्म में हानि है, लज्जा है, और मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करें हमारा बस क्या। मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करें हमारा बस क्या। अब हमारे बस की बात नहीं रह गई। अगर हमारे बस की बात है तो केवल यही है कि आसरा छोड़ो, अप्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह है। अब लिखा नहीं विधाता ने। अगर विधाता इस मेरी कन्या की रचना करते तो शायद उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज तो मेरी बेटी विधाता की सृष्टि से परे है, तो उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते, कैसे अंकित करते। अरे आज जरा एक बार इन बैठी हुई माताओं से पूछ लो, संसार की ऐसी कौन सी जन्मदात्री मां होगी कि जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो और जिस समय मैया बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है, मैया बेटी के पिता से कहा करती है कि कम से कम बेटी के लिए इतना धन एकत्रित करो और धन देने के बाद बेटी को ऐसे जगह पर विदा करो कि हमारी बेटी जिस घर में जाए उसका जीवन हंसी खुशी से बीते। लेकिन जरा बताओ आप लोग, कोई भी पिता धन देने के बाद अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता है? कोई भी माँ अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाती है? ऐसा लगता है माँ को कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं। लेकिन अपनी बेटी की विदाई कैसे कर पाऊं, कैसे कर पाऊं? तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे भैया जितना धन दे देना। बहुत से लोगों ने दिया होगा, यहां तक कि पिता कर्ज तक कर लेता है, लेकिन फिर भी हृदय में संतोष नहीं हुआ करता। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष
नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथाओं अब विदाई में ये हर मातू पिता देखा ये हर मातू पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और यहां पर भी देख लो, बहुत से बेचारे पिता दुखी हो रहे हैं, अश्रुप्रपात कर रहे हैं। बहुत सी माताएं दुखी हो रही हैं, रो रही हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो माँ रोवे, जो पिता रोवे, विचार कर लेना, ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। उस माँ के घर में अवश्य सयानी बेटी होगी, उस पिता के घर में अवश्य ही सयानी बेटी होगी। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिन आंखों में आंसू होंगे। आज हेलो, ये 50 मुद्राएं आप है शंकर भैया जी लहरा वाले, और 50 मुद्रा हमारे नवयुवक समिति के अध्यक्ष महोदय योगेंद्र सिंह रघुवंशी जी, इनके द्वारा हमारे आप जो देख रहे हैं करुणामयी विलाप विदेह राज जी के द्वारा दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जितनी भी माताएं आज यहाँ पर अश्रुप्रपात कर रही हैं, हर एक माँ बेटी वाली होगी, क्योंकि माँ को तो बेटी बहुत अधिक प्रिय होती है। अरे मैया रो देती है। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिन आंखों में